हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के लोक नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग ने पढ़ लिया था भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, हमने देखा था क्लासिकल डांस के बारे में और इंडियन जो है वो डांस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक हमने किया था क्लासिकल डांस और दूसरा किया था फोक डांस। तो आज उसी का पार्ट 2 है। आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज़ चल रही है इसी में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमेशा की तरह सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है, मैंने चीज़ें ईज़ी करने की कोशिश की हैं, है ना? हमेशा की तरह, तो आज भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प हो जाएगी। चीज़ें जो है वो मैंने सेगमेंट में डिवाइड कर दी हैं, जिससे क्या है चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएँगी। और उसके बाद फिर हम लोग मैथ से जो है वो स्टडी भी करेंगे इसे। और इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ऑनलाइन पेड कोर्स भी चालू हो चुके हैं। कल से मैथ्स का बैच चालू हो रहा है और आप जिसका डेमो ले सकते हैं मैथ्स बाय राम सर चैनल में। और इसके अलावा मेरा कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, वो हो रहा है 15 जून से। जिसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको एमपीजीएस पढ़ाऊँगा, जिसकी फ़ीस 400 या ₹500 डिसाइड की गई है और जिसमें लगभग 40 से 45 लेक्चर्स होंगे आपके और कोर्स की वैलिडिटी होगी 100 जो है वो डेज़ की रहेगी। बाकी की जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको 8 या 9 तारीख को प्रोवाइड कर दूँगा, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सेंड कर दूँगा ग्रुप पे या फिर आप मुझसे फ़ेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। प्रवीण जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा धाम जो है वो आपको मिल जाएगा, परीक्षा धाम यूट्यूब चैनल भी है, इसके अलावा परीक्षा धाम टेलीग्राम भी है। परीक्षा धाम आपको जो है वो इंस्टा पे भी मिल जाएँगे और परीक्षा धाम आपको ट्विटर पे भी मिल जाएगा। सारी की सारी जो है वो सोशल साइट्स पे आपको मिल जाएगा परीक्षा धाम के नाम से। तो आप जुड़ जाइए, सारी की सारी जानकारी आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं भारत के लोक नृत्य। हमेशा की तरह सामने एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो भारत के लोक नृत्य की यदि हम बात करें तो इसे हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिससे जो है वो समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय नृत्य के बारे में हम लोग देखेंगे। किसी विशेष जो है वो क्षेत्र में प्रसिद्ध रहते हैं, किसी विशिष्ट जो है वो रीजन में ये प्रसिद्ध होते हैं, तो वो हो जाएँगे आपके क्षेत्रीय नृत्य। जैसे जैसे घूमर पर्टिकुलर राजस्थान वाले रीजन में होता है, गरबा कहाँ होता है तो ये गुजरात वाले रीजन में होता है, तो ये क्षेत्रीय हो जाएँगे। इसके अलावा जनजातीय नृत्य होते हैं कुछ, कुछ ऐसे नृत्य होते हैं जो किसके द्वारा परफ़ॉर्म किए जाते हैं, तो ये ट्राइब्स के द्वारा परफ़ॉर्म किए जाते हैं, तो उन्हीं के नाम हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। रेलवे, एसएससी, व्यापम, एमपीपीएससी, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जैसे गौर नृत्य पूछा था कई बार, तो इसे कौन करता है? तो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्मा किसके द्वारा किया जाता है? तो बेगा और गोंड के द्वारा किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। इसके अलावा जातीय नृत्य हम लोग देखेंगे। अभी हमने देखा ट्राइब्स वाले, कुछ ऐसे होते हैं केवल विशेष जाति के द्वारा किए जाते हैं, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जैसे राउत पूछ लेता है, छाऊर पूछ लेता है, धुरिया या फिर कई जगह घुरिया भी लिखा रहता है, वो एक ही है धुरिया या घुरिया। तो ये कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गेर नृत्य किया जाता है, तो ये धोबी जाति के द्वारा किया जाता है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। इसके अलावा व्यवसायी नृत्य होते हैं, कुछ ऐसे नृत्य होते हैं जिनसे क्या होता है कि कुछ अर्निंग्स भी होती है, तो उसके लिए किए जाते हैं, है ना? तो उन्हें हम लोग व्यवसायी जो है वो नृत्य भी कहते हैं। जैसे कठपुतली नृत्य होता है, तो आपको पता है कि उसको दिखाते हैं और कुछ वो चार्ज भी लेते हैं बदले में, तो उससे क्या है कुछ अर्निंग्स भी हो जाती है। इस टाइप के नृत्य क्या कहलाते हैं? तो ये व्यवसायी नृत्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग वेव से भी स्टडी करेंगे। वेव से हम लोग हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे जम्मू-कश्मीर से घूमते हुए इस तरीके से और फिर ये पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ऐसे होते हुए दक्षिण भारत में आ जाएँगे और दक्षिण भारत से फिर इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से आएँगे और यहाँ पर आके फिर से समाप्त हो जाएगा ये। तो आइए दोनों तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको मैं 2 बार पढ़ाऊँगा तो आपको याद हो जाएगा और उसके बाद फिर आप तीसरी बार क्या है नोट्स बना लीजिए, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएँगे। ऐसे बहुत सारे डांस हैं लेकिन मैंने प्रमुख-प्रमुख इसमें पुट कर दिए हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहले इसे मैप में स्टडी करते हैं। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ 2 नृत्य बहुत फ़ेमस है, एक राउफ है और एक क्या है हकात। राउफ है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब उसी नृत्य को महिला और पुरुष दोनों साथ-साथ करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हकात कहा जाता है। तो ये 2 नृत्य आपको याद रखना है, कहाँ होते हैं ये? जम्मू कश्मीर में होते हैं और जब भी नई फसल आती है तब होता है और जनरली बसंत आगमन पर। तो ये 2 नृत्य आपको याद रखना है, रऊफ और क्या है हकात। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सबसे ज़्यादा कौन-सा पूछा जाता है? तो रौफ या राउफ पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर नाटी और छपेली नृत्य मिलते हैं। नाटी और एक छपेली। छपेली उत्तराखंड में भी मिलता है और
हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि ये रीज़न जो है वो कई बार पूछ लेता है तो ऑप्शन उसके हिसाब से ही वो पुट करेगा। उत्तराखंड में कौन-सा मिलता है? छपीली मिलता है, इसके अलावा कौन-सा मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में नाटी मिलता है, इतना याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ? पंजाब में। पंजाब में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस है भांगड़ा, तो ये जनरली आपको बन जाएगा। जब भांगड़ा को महिलाओं के द्वारा परफ़ॉर्म किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गिद्धा कहते हैं। तो ये गिद्धा भी कई बार पूछा गया है, कि गिद्धा कहाँ पर है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो राजस्थान पड़ता है। राजस्थान में 2 नृत्य बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, एक है घूमर और एक है कलबेलिया या कालबेलिया। ये 2 आपको याद रखना है, एक है घूमर और एक क्या है कालबेलिया, इतना आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे वाले रीजन में, नीचे जाएँ तो फिर क्या है गुजरात पड़ेगा, गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ है? यहाँ पर देखिए तो यहाँ गरबा होता है, डांडिया होता है और एक टिप्पाणी होता है। 3 नृत्य ज़्यादा फ़ेमस हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डांडिया, गरबा और टिप्पाणी। ये 3 आपको याद रखना है, कहाँ पर हैं ये? गुजरात में किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लावनी जो है वो डांस होता है। कौन-सा होता है? लावनी। तो लावनी कहाँ पर होता है? कई बार पूछ लेता है, तो महाराष्ट्र का ये प्रसिद्ध है और यहाँ का ये स्टेट भी फ़ोक डांस है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा एमपी को भी हम लोग देख लेते हैं, तो एमपी में आपको पता है कि राई बहुत फ़ेमस है हमारे यहाँ, जो मध्य प्रदेश का क्या है राजकीय नृत्य भी है ये। तो इसे याद रखिएगा राई, इसके अलावा यहाँ मालवा रीजन में मटकी भी होता है, इसे भी याद रखना है। तो राई और मटकी कहाँ होते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में होते हैं। 99% चीज़ों में आपको केवल जो है वो स्टेट पूछा जाता है, तो हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कौन-सा होता है? तो एक सरहुल होता है और एक राउत होता है। राउत मैंने यहाँ भी पुट किए हैं, कई बार चीज़ें जो है वो 2-2 बार भी रिपीट होंगी, टेंशन नहीं लेना है, बस देखते रहें अंत तक। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र के नीचे गोवा आ जाते हैं, तो गोवा में होता है ढकनी होता है, इसके अलावा कोली डांस भी होता है, इसके अलावा जो है वो तरंग मेल भी होता है, मैंने वहाँ भी पुट कर दिया है, इसे भी याद रखिएगा। तरंगा मेल या तरंग मेल ये भी कहाँ होता है? तो ये होता है आपका गोवा में। तो ढकनी होता है, कोली होता है, कोली महाराष्ट्र में भी होता है लेकिन गोवा वाला भी याद रखें क्योंकि दोनों नज़दीकी हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फ़ेमस है तो वो है यक्षगान, कई बार पूछा है, तो ये राजकीय नृत्य भी है कहाँ का? कर्नाटक का, इसे याद रखना है यक्षगान। अब आ जाते हैं नीचे, नीचे आएँ तो केरल पड़ेगा, तो केरल में कल हमने पढ़ लिया था मोहिनीअट्टम पढ़ लिया था, इसके अलावा कथकली पढ़ लिया था, लेकिन वो क्लासिकल डांस है, आज हम लोग केवल फ़ोक डांस की बात कर रहे हैं। फ़ोक डांस में यदि हम बात करें तो यहाँ पर है काली-अट्टम या इसी को क्या कहा जाता है, कृष्ण जो है वो अट्टम भी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण काले थे तो काली-अट्टम या फिर कृष्ण-अट्टम दोनों एक ही हैं, तो ये है केरल में। लक्षद्वीप की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ लावा होता है, याद रखिएगा ये, कई बार पूछा है एग्ज़ाम में लावा। कहाँ का नृत्य है ये? तो ये है लक्षद्वीप का। इसके अलावा हम आ जाते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कल हमने पढ़ा था भरतनाट्यम, लेकिन वो क्या है वो क्लासिकल डांस था। आज हम लोग देखते हैं कोलट्टम। कोलट्टम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में भी होता है और ये तमिलनाडु में भी होता है, तो दोनों में मिल जाएगा आपको कोलट्टम। फिर आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, कल हमने पढ़ा था कूची जो है वो कुचिपुड़ी पढ़ा था। कुचिपुड़ी की यदि हम बात करते हैं और तो वो क्या था वो क्लासिकल डांस था लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं फ़ोक डांस तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे केवल धिमसा। धिमसा कई बार पूछा है, एसएससी में पूछा है ये क्वेश्चन तो धिमसा कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश याद रखें लेकिन यही ऑप्शन में था। उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ मुद्रिका होता है, मुद्रिका डांस किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर होता है छऊ भी होता है, कल भी मैंने आपको बताया था ये, है ना? ये सेमी क्लासिकल भी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं छऊ, तो कहाँ पर है ये? उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी लिखा है यहाँ पर हमने और पश्चिम बंगाल में भी होता है ये। कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर है जात्रा, कई बार पूछा गया है जात्रा। जात्रा की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है, रानू मंडल या दीदी वाले एरिया का है। इसके अलावा काठी की यदि हम बात करते हैं तो काठी भी कहाँ का है ये? तो ये है वेस्ट बंगाल का। दोनों आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में है जात्रा और काठी। अब आ जाते हैं आगे, आगे जाते हैं तो असम में पहुँचते हैं। असम की यदि हम बात करें तो आपको पता है असम असम में बिहू बहुत ज़्यादा फेमस है और ये साल के जो है वो 3 बार जो है वो परफ़ॉर्म किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, है ना? साल में 3 बार मनाया जाता है ये और इनका फेस्टिवल भी है, ये डांस भी है, तो वो क्या है? वो है बिहू। इसके अलावा यहाँ पर है कली गोपाल। कली गोपाल की यदि हम बात करते हैं तो ये भी कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पर है लाहो, लाहो याद रखिएगा, लाहो कहाँ का है? तो ये मेघालय का है ना? लाहो कहाँ का है? मेघालय का है।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो मुखोटा है और एक है छम। मुखोटा और छम कहाँ पर है ये? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके अलावा झारखंड का बचा हुआ है, झारखंड में छऊ और पेका दोनों पूछे गए हैं। छऊ और पेका कहाँ के हैं ये? तो ये हैं झारखंड के हैं। इसके अलावा सरहुल भी होता है, लेकिन सरहुल छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है, जनजाति में मैंने पुट कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं, रासलीला वगैरह तो आपको पता है, नौटंकी, रासलीला ये तो जनरली आप जानते हैं। छोरा और जो है वो एक है झौरा, झौरा और एक है चरकुला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, झौरा और चरकुला। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तर प्रदेश के ये लोक नृत्य हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब हम लोग देख लेते हैं इसे, फिर से हमने डिवाइड करने की कोशिश की है यहाँ पर क्षेत्रीय नृत्य। ट्रिक से नहीं पढ़िएगा, केवल आप मैप से पढ़िएगा तो जल्दी याद हो जाएँगे, है ना? ट्रिक से जनरली मैं पढ़ाता नहीं हूँ। तो वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जम्मू कश्मीर से पूरे स्टेट याद है तो यहाँ से जो है वो आप चले जाएँ और यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आ जाएँ। बात खत्म करें और बीच में कुछ चीज़ें हैं तो उन्हें डिस्कस कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्षेत्रीय की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, हमने राउफ पढ़ा, राउफ कहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर में देखा। छपेली हमने देखा, छपेली है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा फिर हमने गिद्दा देखा, गिद्दा कहाँ पर है? तो ये है पंजाब में है। इसके अलावा भांगड़ा भी कहाँ है? तो वो भी है पंजाब में। इसके अलावा घूमर की यदि हम बात करें तो हमने देखा राजस्थान में है ये, और कलबेलिया भी कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। इसके अलावा टिप्पाणी हमने देखा, टिप्पाणी कहाँ का है? तो ये है गुजरात का है। राई कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है, इसे याद रखिएगा, बुंदेलखंड रीजन में होता है हमारे यहाँ। और लावनी कहाँ पर है? तो लावनी है महाराष्ट्र का है। तरंगवेल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये कहाँ पर है? तरंगामेल या तरंगवेल, तो ये है गोवा में है ना? आपका कभी प्लान होगा गोवा जाने का, तो यहाँ पर होगा। इसके अलावा यक्षगान की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये है कर्नाटक में। यक्षगान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके अलावा लावा कहाँ पर है? तो लावा है आपका लक्षद्वीप में। इसके अलावा बिहू कहाँ पर है? असम में है। मुखोटा कहाँ पर है? और इसके अलावा छम कहाँ पर है? मुखोटा और छम दोनों हैं अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं जनजाति, है ना? ट्राइब्स के द्वारा परफ़ॉर्म किए जाते हैं ये। ट्राइब्स के द्वारा होते हैं ये, जनजाति के द्वारा। तो गो नृत्य सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गोर की यदि हम बात करें तो मुड़िया जो है वो ट्राइब के द्वारा परफ़ॉर्म किया जाता है छत्तीसगढ़ रीजन में, और मुड़िया कहाँ मिलेगी आपको? छत्तीसगढ़ और एमपी की बाउंड्री पर ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा लहंगी की यदि हम बात करते हैं तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। जनजातियों को जो वीडियो हमने डिस्कस किया था, यदि आपने नहीं देखा तो वहाँ ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लहंगी की यदि हम बात करते हैं, लहंगी नृत्य है सहरिया जनजाति के द्वारा। सहरिया मैंने आपको जनजाति बताया था, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री पर रहती हैं। अपने यहाँ एमपी के जो है वो नॉर्दर्न रीजन में मिलेंगी आपको। इस रीजन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगी सहरिया जनजाति, इसे याद रखिएगा। और ये राजस्थान भी लगता है तो यहाँ पर होगा लहंगी नृत्य। इसके अलावा भगोरिया नृत्य ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी कहाँ होगा? तो ये होता है अपने मालवा रीजन में ज़्यादा होता है ना? हालाँकि ये होता है कहाँ पर? राजस्थान में भी होगा क्योंकि भील जनजाति वहाँ भी रहती है, और महाराष्ट्र में भी होगा, लेकिन अपने यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है ये, तो ये है मालवा रीजन में। 20 स्थानों पर होता है, होली के समय होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी डिटेल में। और भील ट्राइब करती है, याद रखिएगा। और ये इनका क्या है, विवाह का प्रकार भी है, इनका ये फेस्टिवल भी है, और इन्हीं का ये क्या है, डांस भी है। सारी चीज़ें हैं, तो ये है। इसके अलावा चटकोरा नृत्य ये भी हमने डिस्कस किया था, कोरकू जनजाति के द्वारा होता है। कोरकू जनजाति हमारे यहाँ मिलती है छिंदवाड़ा और जो है वो बैतूल जिले में, होशंगाबाद जिले में। तो इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की ट्राइब है ये। इसके अलावा सेला की यदि हम बात करते हैं तो गोंड जाति करती है ना? इसे याद रखिएगा। इसके अलावा बेगा जनजाति भी कर लेती है, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये भी मिलेंगे आपको छिंदवाड़ा या फिर नर्मदा घाटी के दोनों साइड मिलेंगे। कर्मा की बात करें, ये गिनीज़ बुक में शामिल है, इसे याद रखिएगा। बेगा जनजाति भी इसे करती है और इसके अलावा इसे गोंड जनजाति भी करती है। गिनीज़ बुक में इसे शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ में भी होता है ये, और अपने मध्य प्रदेश में भी होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर है छत्तीसगढ़ और ये है अपना मध्य प्रदेश, तो ये वाले रीजन में होगा। कर्मा। और बेगा जनजाति मैंने आपको बताया था कि इस रीजन में मिलती है। सेतम मैंने आपको बताया था, भाड़म और सेतम 2 होते हैं, तो ये भारिया जनजाति के द्वारा है और ये दक्षिणी मध्य प्रदेश में मिलती है भारिया जनजाति। इसे याद रखिएगा। इसके अलावा सरहुल डांस की यदि हम बात करते हैं तो उरांव जनजाति के द्वारा होता है सरहुल, और उरांव जनजाति की बात करें तो ये झारखंड में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर भी मिलेगी। मतलब ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, ये है उरांव का। यहाँ छत्तीसगढ़ पड़ेगा और यहाँ पर क्या है, झारखंड पड़ेगा। और रागनी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो रागनी नृत्य भी किसके द्वारा होता है? तो ये सहरिया जनजाति के द्वारा होता है।
बस इतने आपको याद रखना है। तो ये क्या है, ये ट्राइब्स के द्वारा होते हैं, 6-7 हैं, है ना? 9 है, ये काफ़ी है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जातीय नृत्य, जातीय नृत्य की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए राउत लिखा हुआ है। राउत कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। अहीर जाति के द्वारा किया जाता है या फिर यादव जाति के द्वारा इसे किया जाता है। छाउर की यदि हम बात करें तो ये अपने यहाँ बुंदेलखंड में नहीं होगा, सॉरी बघेलखंड में होगा और अहीर जाति के द्वारा किया जाता है। अहीर या यादव के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर होता है ये? ये होता है बघेलखंड में। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड में और छत्तीसगढ़ भी लग जाता है यहाँ पर। तो ये वाला रीजन क्या कहलाता है? ये बघेलखंड कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमने बताया है, बुंदेलखंड कौन-सा है, बघेलखंड कौन-सा है, सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर में आपको मिलेंगे। बस हिम्मत है थोड़ी-सी और थोड़ा-सा साहस करना है कि प्रीवियस जो है वो आपको लेक्चर भी देखते चलना है। धुरिया या घुरिया नृत्य की यदि हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है और कुम्हार जाति के लोग इसे करते हैं। कुम्हार जाति के लोग इसे करते हैं। इसके अलावा चरी की यदि हम बात करते हैं तो ये गुर्जर जो है वो समाज के द्वारा परफ़ॉर्म किया जाता है, उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा राजस्थान में भी होता है ये, इसे याद रखिएगा चरी। इसके अलावा एक होता है गेर नृत्य। गेर नृत्य की यदि हम बात करते हैं तो इसे बसीटा समाज या फिर जो है वो धोबी समाज के द्वारा परफ़ॉर्म किया जाता है। तो ये भी कहाँ होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में भी होगा और राजस्थान वाले रीजन में भी होगा। इसके अलावा कांडरा की यदि हम बात करें तो ये अपने यहाँ बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और यूपी वाले बाउंड्री पे ये एरिया कहलाता है बुंदेलखंड, इसे याद रखिएगा। और धोबी जो है वो समाज के द्वारा ये भी परफ़ॉर्म होता है और उत्तर प्रदेश में इसी को धोबिया नृत्य भी कहते हैं। तो धोबिया भी आपने सुना होगा, तो ये नाम से ही लग रहा है कि धोबिया, धोबी जो है वो समाज के द्वारा परफ़ॉर्म किया जाता है, जो वाशरमैन वगैरह हैं उनके द्वारा परफ़ॉर्म किया जाता है। इसके अलावा आ जाते हैं किसी से अर्निंग्स होती है, ठीक है ना? व्यवसायी नृत्य की कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। तो एक है कलबेलिया नृत्य होता है या कालबेलिया, एक ही है और ये सपेरों के द्वारा किया जाता है, जो साँप पकड़ने वाले लोग रहते हैं, राजस्थान में आपको पता है, वही लोग इसे ज़्यादातर करते हैं, तो ये व्यवसायी नृत्य भी है। इसके अलावा कठपुतली भी आपको पता है, पपेट वगैरह आपने सुना होगा। पपेट भी कहाँ की फ़ेमस है? तो राजस्थान की कठपुतली बहुत डांस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा फिर दुलदुल घोड़ी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये बारात के जो है वो समय किया जाता है और इसे भी जो है वो करती है सहरिया जनजाति भी करती है। बुंदेलखंड रीजन में भी होता है, लेकिन आजकल ये धीरे-धीरे क्या है, एक्सटिंक्ट वाली कंडीशन में आ गई हैं। बहुत पहले होता था, लगभग मैंने 10 से 12 साल पहले, 10-12 साल कह सकते हैं हम लोग, 10 साल पहले देखे होंगे इसे लगभग। तो ये आजकल क्या है, समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा लेकिन क्वेश्चन अभी भी आते हैं इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। छाउर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, छाउर है ना? तो छाउर कहाँ पर होगा? तो ये भी अपने मध्य प्रदेश में होगा, इसे भी याद रखिएगा। इतने आपको याद रखना है। अहीर जाति के द्वारा भी होता है ये, अभी हमने देखा था यहाँ पर और यहाँ पर व्यावसायिक क्रम में भी लिखा हुआ है क्योंकि ये लोग पहले डांस करते हैं। दिवाली के समय आपने देखा होगा, दिवाली के समय ये घरों में डांस करते हैं, यादव समाज के लोग या फिर अहीर समाज के लोग और उसके बाद वो डांस करने के बाद उन्हें कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद फिर वो ऐसे इस तरीके से घूमते रहते हैं। तो ये हो जाएगा छाउर। तो ये सारे के सारे कैटेगरी आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैप में। सबसे पहले हमने जम्मू-कश्मीर में देखा, जम्मू-कश्मीर में राउफ पड़ेगा और हकात पड़ेगा। उसके बाद हमने फिर हिमाचल प्रदेश में आए तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक तो नाटी याद रखना है और दूसरा फिर आपको याद रखना है, नाटी के अलावा छपेली याद रखना है। उत्तराखंड में भी छपेली होता है, उसके बाद फिर पंजाब में देखा, पंजाब में 2 फेमस है, एक का नाम है गिद्धा और एक का नाम क्या है भांगड़ा। राजस्थान देखा, राजस्थान में भी 2 फेमस है, एक का नाम है घूमर और एक का नाम क्या है, एक का नाम फिर मैंने आपको बताया कलबेलिया। फिर हमने देखा गुजरात में 3 बताए मैंने, डांडिया बताया, गरबा बताया, टिप्पाणी बताया। महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में हमने देखा तो वो कौन-सा है, वो है लावनी है और उसके बाद गोवा गए तो गोवा में कौन-सा है, तरंगमेल है, कोली है, इसे याद रखना है। इसके अलावा जो है वो एक ढकनी भी है। ढकनी। तो ये कहाँ का है? गोवा का है। इसके बाद फिर हमने नीचे आ गए, नीचे क्या पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है, सब लोग माइंड में रिवाइज़ करते चलें। कर्नाटक पड़ता है, कर्नाटक में कौन-सा है? यक्षगान है। फिर हमने देखा नीचे, तो नीचे क्या पड़ता है? केरल पड़ता है। केरल में हमने कल पढ़ा था मोहिनीअट्टम और जो है वो कथकली। आज हमने क्या पढ़ा? कृष्णाट्टम या कालियाट्टम। उसी के साइड में, केरल के साइड में क्या जाता है? लक्षद्वीप आ जाता है। लक्षद्वीप में हमने क्या पढ़ा? तो वो पढ़ा हमने लावा पढ़ा। फिर हम लोग केरल के इस साइड जाते हैं तो क्या पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में हमने क्या देखा? तो वहाँ पर हमने देखा कोलट्टम देखा, कल हमने देखा था भरतनाट्यम। इसके अलावा फिर और ऊपर चले जाते हैं तो आंध्र प्रदेश पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में हमने आज क्या देखा? कोलट्टम देखा और हमने क्या देखा? धिमसा देखा। हम और ऊपर जाते हैं तो उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में हमने क्या देखा दोस्तों? तो यहाँ हमने मुद्रिका देखा और यहाँ पर याद रखिएगा
छऊ भी होता है, तो वो भी उड़ीसा में होता है। फिर हमने और ऊपर गए तो ऊपर हमने वेस्ट बंगाल देखा, वेस्ट बंगाल में हमने देखा काठी है और एक और क्या देखा हमने जातरा देखा। फिर हम कहाँ आ गए मेघालय आए, मेघालय में हमने लाहो देखा, असम में हमने बिहू देखा और जो है वो कली-गोपाल देखा। इसके अलावा फिर हमने अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ हमने मुखोटा देखा और छम देखा। फिर आ जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में हमने झोरा देखा, इसे याद रखना है और झोरा के अलावा फिर हमने एक और क्या देखा था, एक हमने देखा चरकुला देखा और इसके अलावा झारखंड में हमने छऊ देखा, है ना? इसे याद रखना है और सरहुल भी कहाँ होता है, झारखंड में होता है और छत्तीसगढ़ में भी होता है। मध्य प्रदेश में हमने राई देखा और ये हमारा स्टेट फ़ोक डांस भी है। इसके अलावा मटकी ये भी कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है, मालवा में। मटकी, मालवा आ रहा है तो मटकी। इसके अलावा फिर हमने एक और देखा छत्तीसगढ़ में तो वहाँ पर होता है राउत। अब इसके बाद हम लोग फिर हमने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, इसे भी हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने देखा फिर क्षेत्रीय वाले, क्षेत्रीय में हमने देखा राउत कहाँ होता है, जम्मू-कश्मीर में होता है, छपेली कहाँ होता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में होता है, गिद्दा कहाँ होता है, पंजाब में घूमर कहाँ होता है, राजस्थान में टिप्पाणी कहाँ होता है, तो ये होता है आपके गुजरात में। राई कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये बुंदेलखंड में होता है अपने मध्य प्रदेश में। लावनी कहाँ होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। रंगमेल कहाँ होता है, गोवा में होता है। यक्षगान कहाँ पर होता है, तो फिर हमने देखा ये कर्नाटक में होता है। इसके अलावा फिर हमने ये देखा लावा कहाँ होता है? तो लावा हमने देखा लक्षद्वीप में है। इसके अलावा फिर बिहू कहाँ है? तो ये असम में है। फिर हमने देखा मुखौटा कहाँ होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। फिर हमने देखा जनजातीय, जनजातीय में सबसे पहले लिखा हुआ है गोर, तो गोर कहाँ है? किसके द्वारा होता है? मुड़िया जनजाति के द्वारा होता है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है लैंगी, लैंगी किसके द्वारा होता है? सहरिया जनजाति के द्वारा होता है। भाड़ा मोड़ सेतम किसके द्वारा होते हैं? तो ये भारिया जनजाति के द्वारा होते हैं। इसके अलावा कर्मा किसके द्वारा होता है? तो बेगा और गोंड जनजाति के द्वारा होता है। ये हमने पढ़ लिया। लहंगी किसके द्वारा होता है? सहरिया के द्वारा होता है। दुलदुल घोड़ी किसके द्वारा होता है? तो सहरिया के द्वारा होता है। रागनी किसके द्वारा होता है? तो सहरिया के द्वारा होता है। इतने हमने पढ़ लिए। सरहुल किसके द्वारा होता है? तो ये उराव जनजाति के द्वारा होता है। चटकुरा किसके द्वारा होता है? तो ये कोरकू के द्वारा होता है। और जनजाति के बाद फिर हमने देखा जातीय वाले, जातीय में हमने देखा राउत, तो ये छत्तीसगढ़ में होता है अहीर जाति के द्वारा। छाऊर कहाँ होता है? तो अपने यहाँ बघेलखंड में होता है, अहीर जाति के द्वारा। इसके अलावा घुरिया या धुरिया की यदि हम बात करते हैं तो कुम्हार जाति के द्वारा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान में होगा। इसे याद रखिएगा। गुर्जर समाज के द्वारा होता है। गेर किसके द्वारा होता है? तो ये धोबी समाज के द्वारा होता है। कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। कांडरा कहाँ होता है? तो अपने यहाँ बुंदेलखंड में होता है और धोबिया कहाँ होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। इसे याद रखिएगा, धोबी जो है समाज के द्वारा परफ़ॉर्म किए जाते हैं। व्यवसाय की यदि हम बात करते हैं तो कलबेलिया कहाँ पर है? तो सपेरा जाति के द्वारा किया जाता है। सपेरा जो है वो आप जानते हैं साँप पकड़ने वाले राजस्थान में होता है। कठपुतली कहाँ होता है? तो ये भी राजस्थान का है। दुलदुल घोड़ी तो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में और राजस्थान में होता है। इसके अलावा छाऊर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये अपने यहाँ बघेलखंड में होता है। थैंक यू सो मच।